हफ्ते की छुट्टियाँ। तो बहू ले आ। अरे तू तो दूर रहती है, कभी कभार मिलती हूँ मैं बच्चों से। मुझे तो बच्चों की बहुत याद आ रही है। अच्छा ठीक है, तो फिर ले आती हूँ। हाँ ठीक है बहू, ले आना, इंतजार करूंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है, ले आऊंगी। अरे सोनम। जी माँ जी। तेरी जेठानी आ रही है बच्चों को लेकर, छुट्टियाँ पड़ रही है ना बच्चों की। हाँ हाँ, वो त्योहारों की छुट्टियाँ है ना 1 हफ्ते की। हाँ तो वो लेकर आ रही है, तो तू ऐसा करना, बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। मेरा तो मन ही नहीं लगता बच्चों के बिना। अरे उसे नौकरी की वजह से अलग रहना पड़ता है और मुझे अपने पोते पोती से अलग रहना पड़ता है। ठीक है मम्मी जी, बना लूंगी। दादी, दादी नमस्ते। अरे मेरे पोते पोती आ गए। हाँ दादी। नमस्ते मम्मी जी। हाँ नमस्ते नमस्ते बहू, आ गए मेरे पोते पोती। अरे सोनम बहू, इन्हें ले जा, इनके लिए जो तूने नूडल्स बनाए ना वो खिला दे। अरे चाची ने नूडल्स बनाए हैं। चाची मुझे भी दे दो नूडल्स। हाँ हाँ बेटा चलो देती हूँ। अरे बड़ी बहू के लिए चाय भी बना देना। आजा बहू बैठ जा। हाँ मम्मी जी, पहले मैं चेंज कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है जा। तब तक चाय भी बन जाएगी। और मम्मी जी, मैं चाय नहीं पीती, मैं कॉफी पीती हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं कॉफी बनवा दूंगी। जा तू कर ले चेंज। ठीक है। अरे बच्चों। हाँ चाची। अरे तुम लोग कितनी देर से टीवी देख रहे हो, थोड़ी देर बाहर खेल लो। नहीं नहीं चाची, हमें ये प्रोग्राम देखना है। नहीं बच्चों, इतना टीवी नहीं देखते, आंखें खराब हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बाहर, मैं तो टीवी देखूंगा। पर बच्चों। सोनम। हाँ दीदी। कैसे बात कर रही हो बच्चों से तुम? बच्चों से? मैं तो ये कह रही थी कि टीवी नहीं देखते, इतना आंखें खराब हो जाएंगी, बाहर जाके खेलो। मैं ना सब समझती हूँ, क्या कह रही थी क्या नहीं कह रही थी। अरे दीदी आप गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा क्यों हो रही हो? अब ये भी मुझसे पूछ रही है? अरे तू मेरे बच्चों को देख ही नहीं सकती। अरे दीदी ये क्या बोले जा रही हो आप? मैं ना सब समझती हूँ, मेरे सामने ना ज्यादा भोली बनने का नाटक मत किया कर। तेरे रूम में बैठकर ये टीवी देख रहे हैं, इसलिए तू मेरे बच्चों को यहाँ से भगा रही है, ये बोलकर कि आंखें खराब हो जाएंगी। अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है। छोटी बहू, देखा माँ जी, आपने फोन पर कह कहकर मुझे यहाँ पर बुला लिया, इसलिए बुलाया था। अरे मेरे बच्चों की छुट्टियाँ हैं, अरे वो जैसे चाहे एंजॉय करे, इसे क्या फर्क पड़ता है। मैं सब जानती हूँ, इसके रूम में बैठकर टीवी देख रहे हैं ना, इसलिए ये उन्हें बहाने से भगा रही है। अरे तू होती कौन है बच्चों को भगाने वाली? मेरे पोते पोती की तरफ ना देख भी मत लेना। अरे अभी तो नई नई आई है, अभी से ये रूप दिखाने लग गई। पर मम्मी जी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा तूने कुछ नहीं बोला तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे बड़ी बहू, तू क्यों झूठ बोलेगी भला? मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैं नहीं सहन करूंगी ये, मैं तो चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बड़ी बहू, अरे मेरा मन कैसे लगेगा मेरे पोते पोती के बिना। और रही बात इसकी, इसे तो मैं देख लूंगी, जाकर अपना काम कर ले। आई बड़ी बच्चों को भगाने वाली। और तेरे पे क्या जोर पड़ रहा है अगर बच्चे तेरे रूम में बैठकर टीवी देख रहे हैं तो? मम्मी जी मैंने ये तेरा मेरा नहीं सीखा, और ना मैंने ऐसा बोला। मैं इसलिए नहीं कह रही थी बच्चों से कि वो मेरे कमरे में बैठकर टीवी देख रहे हैं, मैं तो ये कह रही थी बहुत देर हो गई टीवी देखते हुए, आंखें खराब हो जाएंगी, बाहर जाके खेलो। बच्चों को घर से बाहर भी खेलना चाहिए, हर टाइम घर में कैद नहीं रहना चाहिए। अच्छा तो तू सिखाएगी बच्चों को कैसे पालते कैसे नहीं? मैंने इतने बड़े कर दिए बच्चे, मुझे नहीं पता कैसे पालते हैं। आई बड़ी सिखाने वाली मुझे। अब यहाँ खड़ी रहेगी, जाकर किचन का काम संभाल ले। अरे किसी को देख ही नहीं सकती ये, इकल खुरी कहेगी। 1 हफ्ते के लिए बच्चे आए, इससे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। देख लो मम्मी जी, आपने तो मुझे ऐसे बुला लिया। अरे आपको पता था जब आपकी छोटी बहू को नहीं पसंद मैं यहाँ, तो क्यों बुलाया आपने? मैं तो आराम से रह रही थी ना। अरे नहीं नहीं बेटा, ये घर जितना उसका है ना तेरा भी है, तू जब चाहे जितना चाहे यहाँ रह सकती है। और मैं देखती हूँ कैसे बोलेगी अब। तो किसी बात की चिंता मत कर, तू तो बस आराम से यहाँ रहे, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अरे मम्मी जी जरूरत क्या, मुझे कॉफी पीनी थी, अब तक कॉफी भी नहीं आई है। अच्छा अब तक नहीं बनाई उसने कॉफी? नहीं मम्मी जी, यहाँ तो आ गई है बच्चों को डांटने, उन्हें भगाने, पर ये नहीं कि किचन में 1 कप कॉफी बना लाए। मैं सुधारूंगी इसे, ऐसे नहीं सुधरेगी ये। क्यों री? हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या कर रही है तू? बर्तन साफ कर रही थी। अच्छा इन बर्तनों को छोड़कर पहले कॉफी बना दे बड़ी बहू के लिए। अरे
मम्मी जी मैं काम ही कर रही थी, खाली तो नहीं बैठी थी। और अगर दीदी को कॉफी पीनी है तो वो 1 कप कॉफी अपने लिए बना भी सकती है। अच्छा, क्यों बनाएगी वो कॉफी? तू किस लिए है यहाँ? 1 हफ्ते के लिए आई है वो रहने के लिए, उसे चैन से रहने नहीं दे सकती तू? अरे जब से आई है, जब से देख रही हूँ मैं, पीछे पड़ रही है उसके। 1 कप चाय कॉफी भी नहीं दी जाती तेरे से? कभी बच्चों के पीछे पड़ती है, कभी उसके पीछे पड़ती है। मम्मी जी ये आप गलत कर रही हो। अरे मैं भी तो बहू हूँ इस घर की, जितनी इज्जत जितना मान सम्मान आप बड़ी दीदी को देती हो उसकी हकदार मैं भी हूँ। मैं कोई काम वाली नहीं हूँ। आराम से और प्यार से काम की कहोगी ना तो मैं कर दूंगी, ऐसे मुझसे नहीं होगा। अरे जब से आई है दीदी, जब से आप तो ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही हो। बच्चों के लिए मैंने बिना कहे बना दिए। अब दीदी है, अरे वो भी तो इस घर की बहू है, उनका भी तो हक बनता है किचन में मेरी हेल्प कराने का। और मेरी हेल्प तो छोड़ो, 1 कप खुद के लिए कॉफी भी नहीं बनाई जाती उनसे। बहू तेरी कुछ ज्यादा जवान नहीं चल रही है? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया तू जलती है बड़ी बहू से। मम्मी जी मैं किसी से नहीं जलती। अरे दोनों नौकरी करते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, इस घर का आधा खर्चा फिर भी चलाते हैं, अलग रहने के बाद भी। तेरा आदमी क्या कमाता है बताना जरा? अकेले उसके कमाई से घर नहीं चल रहा है और तू उनकी इज्जत भी नहीं कर सकती। और तेरे पे काम ही क्या है? मम्मी जी पैसे का रोब ना मुझे मत दिखाओ। देते हैं घर में खर्चा तो ना दे। अरे ये कम कमाते हैं तो कम में काम चला लेंगे हम तो। और ये जोर जबरदस्ती मेरे साथ नहीं चलेगी। बहू जवान संभाल के बात कर ले, वरना चोटी पकड़ के ना जमीन में दे मारूंगी। कभी किसी बहन में होना। क्यों मम्मी जी क्यों मारोगी? अरे बहू हूँ, कोई कैदी नहीं हूँ। जो मन में आएगा वैसा व्यवहार करोगी मेरे साथ। हाँ मैं भी यही कह रही, बहू है ना तो बहू की तरह रह ले। मेरी सास बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप 1 कप कॉफी बना के बड़ी बहू को दे। अरे बहू तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मम्मी जी मैं तो देखने आई थी अभी तक कॉफी बनी कि नहीं बनी। हाँ हाँ बना रही है अभी छोटी बहू। दादी अरे मेरा पोता बुला रहा है, अभी आ रही हूँ। अरे तूने कॉफी नहीं बनाई अभी तक? क्यों दीदी मैं और भी काम कर ही रही थी ना। अगर आपको कॉफी पीनी है तो बना लो। तुझे समझ नहीं आती क्या एक बार में? या तुझे जलील होने का ज्यादा शौक है? दीदी ये क्या बोले जा रही हो? क्या बोल रही हूँ? ठीक ही तो कह रही हूँ। अरे सबसे सुनने में तुझे मजा आता है क्या? तेरे से 1 कप कॉफी की कही थी, वो नहीं बनाई गई तेरे से। दीदी घर में ना और भी बहुत काम होते हैं, और आप भी घर की बहू हो जैसी मैं घर की बहू हूँ, इसलिए ना इस घर का काम करने का फर्ज आपका भी बनता है। अच्छा तू सिखाएगी मुझे? देख 1 हफ्ते के लिए आई हूँ मैं, तो मेरे ना मुंह मतलब, मुझे भी ना कोई शौक नहीं है आपके मुंह लगने का। अपनी कॉफी बना लो और पी लो। कितनी बदतमीज है तू। दीदी मैं आपसे कुछ कह नहीं रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले जाओगी। जवाब देना ना मुझे भी आता है, इसलिए प्यार से बोल रही हूँ। आपको कॉफी पीनी है तो बना लो, मुझे और भी बहुत काम है। ओए सुन। अरे दीदी किससे बात कर रही हो आप? तुझसे कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता? ऐसे कैसे बात कर रही हो? ऐसे कैसे मतलब? छोटी है ना तो मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। तो दीदी छोटी हूँ तो कोई नाम भी होगा मेरा। ओए इधर आ, ये क्या मतलब होता है? ज्यादा ना मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरे कपड़े पड़े और बच्चों के कपड़े पड़े बाथरूम में, जाके धो दे उन्हें। क्यों दीदी मैं क्यों धोऊं? अरे आप नहा कर आई हो तो कपड़े भी धोकर आती। छोटी बहू तुझसे कह रही है ना वो कपड़े धो के आ उसके, तो धो दे, अपने नहीं धोएगी तू? तो मम्मी जी अपने तो बहुत काम होते हैं, तो मैंने ठेका थोड़ी ना ले रखा है दूसरों के कामों का। अरे मम्मी जी आपने तो सर पे चढ़ा रखा है इसे, कोई बात नहीं सुनती है तो आपकी। छोटी बहू अपनी हद में रह ले। बड़ी बहू कुछ दिनों के लिए आई है तो उसका काम कर देगी ना तो घिसने जाएगी तू। मम्मी जी इतना भेदभाव करना ठीक नहीं है। अरे आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर है, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आपने तो हद ही कर दिया। जब से दीदी आई है, जब से तो आप एकदम से बदल गई हो। तू ना मेरे मुंह मत लगा कर ज्यादा, आई समझ में? किसी दिन ना मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। सब बातें काटती है, इतना कहा जाए ना उतना काम कर लिया कर। जवान चलाने खड़ी हो जाती है। देखा मम्मी जी कैसे गुस्सा होकर गई है। अरे बहू कोई बात नहीं, कर लेगी। हाँ मम्मी जी करना पड़ेगा, मैं तो अपने घर पे काम नहीं करती, मैंने तो काम वाली लगाई हुई है। अरे जॉब करूँ या घर का काम करूँ मुझसे नहीं होता। अरे बहू तुझसे कौन कह रहा है काम करने के लिए? तो कुछ दिनों के लिए आई है, आराम से रह। ये है ना इसका क्या अचार डालूंगी मैं, काम भी नहीं करेगी तो घर का। हेलो हेलो हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है तू, क्या हो गया? अरे मम्मी क्या बताऊं, मेरी सास ने ना मेरा जीना हराम किया हुआ है। क्यों बेटा? पर तू तो कह रही थी तेरी सास बहुत अच्छी है। अरे मम्मी अच्छी थी,
पर जब से ये जिठानी आई है ना, 1 हफ्ते के लिए आई है, उसमें मम्मी जी तो बिल्कुल बदल गई। मुझे तो सिर्फ काम वाली समझ रखा है घर की। बहू तू ये कर ले, तू उसके लिए चाय बना दे, तू उसके लिए कॉफी बना दे, पूरे दिन उसी के काम में लगाए रखती है। अरे बेटा ऐसे थोड़ी होता है। अरे वो भी तो घर की बहू है, अपना काम तो वो खुद कर ही सकती है। अब कभी कभी आती है तो इसमें क्या वो काम नहीं करेगी? आप ही देख लो मम्मी, आप समझ गई पर मेरी सासू माँ नहीं समझती इस बात को। अरे वो लोग कमाते हैं दोनों, थोड़ा बहुत घर में दे भी देते हैं तो क्या हो गया? सास ससुर तो सबके ही लगते हैं ना, कोई अकेले मेरे तो नहीं है मम्मी। सास ससुर तो दोनों के बराबर ही हुए, तो अगर थोड़ा बहुत खर्चा दे भी देते हैं तो इसमें मेरे ऊपर एहसान है क्यों? क्या हो गया? पता नहीं मम्मी, मुझसे कह रही थी ये घर में खर्चा देते हैं, पैसे देते हैं तो इसलिए तू उसका काम करेगी। अच्छा ये जोर जबरदस्ती है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे पापा को भेज रही हूँ, तू यहाँ आ जा कुछ दिनों के लिए, अपने आप अकल ठिकाने लग जाएगी। अरे मम्मी बस क्या बताऊँ आपको, अच्छी खासी थी मेरी सास, पता नहीं ये क्या आ जाती है, बिल्कुल ही बदल जाती है। ऐसे थोड़ी होता है मम्मी, अगर एक सास के 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो वो तीनों को बराबर समझेगी ना, ऐसे कैसे किसी को कम या किसी को ज्यादा समझ सकती है? अरे बेटा तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मम्मी मैं रखती हूँ, बहुत काम है। ठीक है बेटा कर ले काम। चाची हाँ बेटा बोलो। हमें नूडल्स खाने हैं जो आपने कल बनाए थे, बहुत टेस्टी थे चाची। अच्छा जो कल बनाए थे? हाँ वही खाने हैं। हाँ बचे हुए हैं थोड़े, अभी देती हूँ। अरे सोनम। हाँ दीदी। मेरे बच्चों को तू बचे हुए नूडल्स देगी कल के बासी? दीदी बच्चों ने आकर बोला कि कल वाले नूडल्स खाने हैं, तो तू ताजा नहीं बना सकती? तो आप बना लो ना। बच्चों तुम लोग बाहर दादी के पास खेलो, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स भिजवाती हूँ। ठीक है मम्मी। हाँ क्या कहना चाहती है तू? अरे मैं 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, तुझसे 1 हफ्ते भी सेवा नहीं हो रही हमारी? क्यों दीदी, हाथ पैर नहीं है क्या आपके जो मैं आपकी सेवा करूँ? और मेरा ना सास ससुर की सेवा करने का फर्ज बनता है, ना कि ना जेठ जेठानी और उनके बच्चों का। बस बहुत हो गया, अब अपना काम खुद कर लिया करो। तुझमें तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की। अरे जेठानी लगती हूँ मैं तेरी, थोड़ी बहुत तमीज है बात करने की। तमीज तो दीदी बहुत सिखाई है मेरे माँ बाप ने, पर जो जैसी तमीज देता है ना वैसी तमीज देनी सिखाई है। अरे बेशरम है बेशरम, सबके सामने तेरी बेइज्जती होती रहती है ना, जब भी ठीक रहता है। अभी बताती हूँ मम्मी जी को, एक आध थप्पड़ पड़ेंगे ना तेरे मम्मी जी के, जब भी समझ आएगी तुझे। बेशरम मैं नहीं, बेशरम तो इस घर के लोग हो गए हैं, जो एक बहू को तो सर का ताज बना के रखते हैं और दूसरी बहू को पैर की जूती। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अकल तो मैं लगा कर रहूंगी। अरे कोई है घर पर? अरे समधी जी आप ऐसे अचानक कैसे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ समधन जी? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? आपने मेरी बेटी को इतना दुखी क्यों कर रखा है? अरे हम क्यों आपकी बेटी को दुखी करेंगे पापा? अरे बेटा तू चिंता मत कर, तू ऐसा कर अपना बैग लगा ले और चल मेरे साथ। अच्छा तो इसने सिखाकर बुलाया आपको? इसमें इसके सिखाने वाली कौन सी बात हो गई समधन जी? अरे आपके जब 2 बहुएं हैं तो दोनों को बराबर रखो ना, भेदभाव क्यों करती हो? अब आप लोग सिखाओगे मुझे कि मैं अपने घर में बहू को कैसे रखूं? और वैसे भी जिस बहू के माँ बाप आकर उसके ससुराल में बोलते हैं ना उस लड़की का घर नहीं बसता। अच्छा बेटी ससुराल में कितनी भी दुखी हो और वो अपने माँ बाप को बताए भी ना? दुखी है? अरे क्या दुख है इसे यहाँ? तू जा बेटा अपना सामान लगा ले। अंकल जी ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? क्यों बेटा, भेदभाव तो साफ दिखाई दे रहा है। एक बहू के तो सर पर पल्लू है और एक बहू आपने ऐसे ही खड़ी कर रखी है। ये आपके संस्कार? मेरी मर्जी, चाहे मैं अपनी बहुओं को कैसे भी रखूं। रही बात आपकी बेटी की, उसे दुख है ना यहाँ, तो ले जाओ अपनी बेटी को। हाँ हाँ समधन जी लेने ही आया हूँ, मेरी बेटी बोझ नहीं है मेरे ऊपर। अरे जब शादी नहीं हो रही थी ना आपके बेटे की, तब आपके दिन में 50 फोन आया करते कि कर लो शादी कर लो शादी, तब जाकर कहीं मैंने हाँ करी थी। और अब आप ऐसे कर रही हो मेरी बेटी के साथ? अरे तो कौन नहीं करता, रिश्ते करने के लिए तो फोन करने ही पड़ते। आपका भी तो बेटा को आ रहा है अभी, आप नहीं करोगे क्या किसी के पास फोन? किए थे फोन? हाँ तो समधन जी आपने जिद करी थी, मैं तो अपनी बेटी के लिए कहीं और रिश्ता देखने वाला था। कहाँ चली जाती है और तुम्हारी बेटी, कर्म तो हमारे फूटने थे। बस समधन जी मेरी बेटी के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो बिना वजह किसी को जवाब नहीं दे सकती, ये संस्कार दिए मैंने उसे।
रहने दो अंकल जी, रोज देखते हैं हम आपके संस्कारों को। इतनी गज भर लंबी जवान है आपकी बेटी की, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं करती है। हाँ बेटा, एक बात और सिखाई है हमने, जो जैसा करे ना उसके साथ वैसा ही करो, यही जमाना है। हाँ समझी जी, फिर बेटी की क्या गलती है जब आपने अपनी बेटी को सिखाकर भेजा है तो। आ गई बेटा, चल ले जा रहा हूँ मैं अपनी बेटी को, बता देना दामाद जी को। अरे वो क्या करेगा इसमें, ले जाओ जाओ। अरे वो कुछ नहीं कर सकता, तभी तो लेकर जा रहा हूँ। अगर वो बोलता तो मैं क्यों ले जाता। हाँ हाँ ले जाओ जाओ, कोई जरूरत नहीं है हमें भी इसकी, और ना ही मेरे बेटे को। हाँ हाँ ठीक है, ले जा रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी ना बहुत लाड प्यार से पाली है, और अब भी पाल लूंगा। और आप लोगों के यहाँ ना मरने के लिए नहीं छोड़कर जाऊंगा। अरे ऐसे तो घुट घुट कर मर जाएगी मेरी बेटी। हाँ ठीक है ना, फिर ले जाओ ना, हमने कब रोक रखा है, खुद ही भागी भागी आएगी माफी मांगने। ये तो टाइम बता देगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा माफी मांगने। चल बेटा। देखा मम्मी जी, चली गई ना, ऐसे संस्कार दिए माँ बाप ने, और देखो कितना बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे यहाँ पर, जैसी बेटी वैसे माँ बाप। अरे जाने दे, अब तू आराम से रह बहू यहाँ, अब तुझे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, अपना जो मर्जी आए वो बना और खिला बच्चों को। मम्मी जी मेरे बस की नहीं है खाना वाना बनाना, अरे मैं तो बाहर से ऑर्डर करके मंगा लूंगी, मैं नहीं करती घर पे कोई काम, मेरे यहाँ पर तो मेड आती है, बाहर से मंगा लूंगी खाना, आप भी खा लेना। अरे पर बाहर से खाना कब तक आएगा। दादी 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 उठो। हाँ बेटा बता क्या हुआ। दादी खाना दे दो, भूख लगी है। अच्छा बेटा, तुमने खाना नहीं खाया अभी। नहीं दादी, हमें दाल चावल खाने हैं। क्या हुआ मम्मी जी। अरे बहू, तूने कल बाहर से खाना मंगवा दिया, वो खा लिया मैंने, मेरा तो पेट ही खराब हो गया, मुझसे नहीं झिलता बाहर का खाना। मम्मी हमें भूख लगी है, दाल चावल खाने हैं। दाल चावल, अरे मुझसे नहीं खड़ा हुआ था किचन में, ऐसा करती हूँ बाहर से ना नूडल्स मंगा देती हूँ। अरे बहू, रोज नूडल्स खिला खिला के बच्चे बीमार हो जाएंगे। अरे मम्मी जी मुझसे नहीं बनाया जाता खाना, 2-4 दिन और हूँ यहाँ पर, मैं तो बाहर से ही ऑर्डर करूंगी, फिर अपना आप देख लेना। अरे बहू तब तो मैं बना लूंगी, ठीक हो जाऊंगी तब तक, पर आज तो मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे नहीं खाया जाएगा बाहर का। तू ऐसा कर, मेरे लिए 2 फुलके सेक दे, मैं तो ऐसे ही खा लूंगी अचार वचार से। क्या मम्मी जी, अब मैं आटा लगाऊं और आपके लिए रोटी बनाऊं, मुझसे नहीं होगा इतना काम। नूडल्स मंगा रही हूँ बाहर से, खाने हो तो खा लेना, वरना आप अपने लिए दलिया बना लेना। चलो बच्चों। अरे माँ। अरे बेटा आ गया तू। हाँ माँ, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है। अरे बेटा क्या बताऊं, तेरी भाभी आई हुई है, बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया, वो खा लिया, मेरा तो पेट ही खराब हो गया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों, सोनम कहाँ गई, उसने नहीं बनाया खाना। अरे बेटा सोनम को तो उसका बाप आया था, ले गया। क्या, पर ऐसे कैसे ले गई। अरे ऐसे कैसे क्या, फोन करके सिखा दिया अपना बाप, मैं तो दुखी कर रखी हुई यहाँ, और इतने में ही आ गया और ले गया अपनी बेटी को। अच्छा माँ, पर मुझे तो कुछ नहीं बताया सोनम ने। अरे वो क्यों बताएगी, उसी ने तो सिखाया अपना बाप, बता यहाँ क्या दुख है उसे। ठीक है तो माँ, मैं भी लेने नहीं जाऊंगा उसे। अरे मुझे क्या बता कर गई है। अरे अगर घर में कोई बात हो भी गई थी तो मुझसे बताती ना, ऐसे बिना बताए चली गई। अरे बेटा क्या बात होती, वही दौरानी जिठानी की बहस, कितने दिन के लिए आई थी तेरी भाभी, हफ्ते भर के लिए आई है, बच्चों की छुट्टी पड़ी थी, मैंने बुला लिया था जिद करके, बच्चों से मिलने का मन कर रहा था, पर तेरी बहू को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तो कोई बात नहीं है माँ, पर कोई बात नहीं, रहने दो इसे वहाँ, मैं तो नहीं लेके आऊंगा, आना होगा तब आ जाएगी। अच्छा माँ, आपने दवाई ली। अरे बेटा रखी थी मेरे पास दवाई, तो ले ली, पर मैंने कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है और भूख भी बहुत लग रही है। अरे तो भाभी से खाना नहीं बनवाया आपने। अरे बेटा क्या बताऊं, बोला था मैंने 2 फुलके सेक दे, बोली मुझसे तो नहीं होता घर का काम, मैंने तो अपने घर पर मेड रखी हुई है, बाहर से नूडल्स मंगा लेती हूँ, वो खा लेना। बता, मेरा तो पहले ही पेट खराब है बाहर का खाकर, ऐसा करती हूँ दलिया बना लेती हूँ अपने लिए। अरे माँ, आप क्यों बनाओगी, भाभी बनाएंगी ना। भाभी। हाँ बोलिए देवर जी। भाभी आप खाना बना दो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो बाहर का खाना नहीं खाएंगी। खाना बना दूं,
मुझसे नहीं बनता खाना वाना। मैं तो बाहर से ऑर्डर करके मंगा सकती हूँ। खाना है तो खाओ, नहीं तो अपना अपने आप बना लो। मैं अपने घर पर ही नहीं बनाती, मेरे यहाँ पर तो मेड लगी हुई है। भाभी कैसी बात कर रही हो आप? माँ की तबीयत खराब है, ऐसे में वो खाना बनाएंगी? अरे तो मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं बनता खाना वाना। इतनी गर्मी में मैं नहीं जाती किचन में। अपना अपना अपने आप देख लो। माँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे भाभी मना कैसे कर सकती है खाना बनाने के लिए? अरे बेटा क्या बताऊँ, बाहर से मंगवा देती है। अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे बता दो कैसे बनेगा, मैं बना दूंगा दलिया। माँ, अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे बेटा क्या बताऊँ, कमजोरी इतनी आ गई है कि उठा ही नहीं जा रहा। मम्मी जी मैं जा रही हूँ वापस बच्चों को लेकर, खत्म हो गई छुट्टियाँ। अरे बहू अभी तो बच्चे छोटे हैं, 2-4 दिन और रुक जाती। नहीं मम्मी जी, बहुत रह ली मैं यहाँ पर। और क्या सेवा कर दिया आपने बच्चों की, क्या खिला पिला दिया? फोन पर तो आप बड़ी बोल रही थी कि बच्चों से मिलने का मन कर रहा है, जल्दी ले आ। भाभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में आप उन्हें छोड़कर जा रही हो? तो मैं क्या करूं, मुझे वहां पर भी तो जाकर देखना है अपना काम। मैं जा रही हूँ और आगे से मुझे मत बुलाया करो छुट्टियों में, मुझसे नहीं होते ये घर के काम। देखा माँ आपने, अरे भाभी को आपकी सेवा करनी चाहिए और वो चली गई छोड़कर। आखिर वो भी तो इस घर की बहू है, उनका कोई फर्ज नहीं बनता क्या? अरे बेटा क्या बताऊं, यही बात तो तेरी बहू कहती थी। जब से ये आई ना, जब से इसने एक गिलास पानी नहीं लिया अपने आप, उस बहू के पीछे पड़ी रहती। और मैं इसलिए कुछ नहीं कहती कि 2-4 दिन के लिए आई है, चलो कोई बात नहीं, छोटी बहू कर देगी तो क्या बिगड़ जाएगा। पर मुझे क्या पता था ये खुद एक गिलास पानी नहीं पी सकती अपने आप, मेरा क्या करेगी। मैंने तो गलती कर दी जो छोटी बहू को जाने दिया। अरे मेरी तो इतनी सेवा करती थी वो, बेड पे ही सब कुछ देती थी मुझे। पर सही कही है किसी ने, कदर ना जाने के बाद ही होती है। अब पता चल रहा है मुझे। अरे वो यहाँ होती तो मैं तो बिस्तर पर ही नहीं पड़ती, वो पढ़ने ही नहीं देती। बेटा बुला लो उसे फोन करके। पर माँ मुझसे क्या पूछ कर गई है वो? अरे बेटा गुस्सा छोड़ दे, मैं कह रही हूँ ना फोन करके बुला ले उसे। पर माँ। अरे बेटा कुछ नहीं रखा अकड़ में, मुझे देख ले बेटा, मैंने भी बड़ी अकड़ दिखाई थी बड़ी बहू के लिए, पर चली गई ना छोटी बहू छोड़कर। अरे मेरी तो छोटी बहू ही बढ़िया है, उसकी बात भी सही है। अरे उसका फर्ज बनता है माँ बाप की सेवा करने का, दूसरों की सेवा करने का थोड़ी बनता है। पर मैंने जबरदस्ती कराई उससे। अरे बुला ले बेटा उसे। मुझे तो पता चल गया बेटा, धन किसी काम का नहीं, मन होना चाहिए। अरे बड़ी बहू कमाती है पर उसका मन तो नहीं है। और मेरी छोटी बहू मेरी कितनी सेवा करती है, पर मैंने उसी की कदर नहीं करी। ठीक है माँ, आप इतना कहती हो तो बुला लेता हूँ। मम्मी जी, अरे बहू आ गई तू। मम्मी जी क्या हो गया आपको? पर तुझे कैसे पता चला कि माँ की तबीयत खराब है? वो मुझे ना सोनिया ने फोन किया था, बोला कि चाची दादी की तबीयत खराब है। फिर मुझसे रुका नहीं गया, पापा ने तो खूब रोका पर मुझसे नहीं रुका गया। माँ जी कैसे तबीयत खराब हो गई आपकी? अरे बेटा मेरी तबीयत खराब मेरी वजह से हुई है। वो तुझे तो पता ही है, बड़ी बहू खाना तो बनाती है नहीं, उसने बाहर से मंगा लिया, मैंने खा लिया, बस तब से मेरी तबीयत खराब है। पर मम्मी जी आपको तो बाहर का खाना पसंद ही नहीं है, फिर आपने क्यों खाया? क्या करती बहू, भूख लगी थी खा लिया। अच्छा अब बड़ी चिंता हो रही है तुझे, जब गई थी जब नहीं सोचा तूने? पर जी मुझे क्या पता था कि माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं बहू, अब तू आ गई है ना, अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। ठीक है बहू, वैसे भी तू कही है ना, तब से मैंने खाना नहीं खाया अच्छे से। हाँ माँ जी, अभी बनाती हूँ जाकर। अच्छा माँ, अब तो खुश हो? हाँ बेटा ठीक कह रहा है तू, अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगी। छोटी बहू मेरी इतनी सेवा जो करती है, वो तो मैं ही गलत थी जो मैंने बड़ी बहू के आगे छोटी बहू की कदर नहीं करी। पर अब ऐसा नहीं होगा।